Hello students, welcome back to part 2 of Pharmacology exam expected questions। पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज के इस पार्ट में मैं आपको और भी क्रूशियल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी रिसर्च और एफर्ट किया है ताकि आपको एक फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी प्रिपरेशन इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फार्माकोलॉजी एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो दोस्तों एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का दोस्तों क्लासिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबका मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करती है, किस चीज़ को इनहिबिट करती है, सेल वॉल को पोर फॉर्मेशन करती है या फिर कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आप जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इन एनिमल। दोस्तों टॉक्सिसिटी वाला जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, तो टॉक्सिसिटी को आप जरूर पढ़ लेना। इसमें आप कॉमन सभी के ट्रीटमेंट देख लेना और जो स्पेसिफिक एंटीडोट है ट्रीटमेंट का वो ज़रूर याद रखना, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन एनिमल। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लॉन्ग की तरह से प्रिपेयर करना तो आपको शॉर्ट नोट भी इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों डिजीज कोज बाय मोलिब्डेनम टॉक्सिसिटी इन एनिमल्स। टॉक्सिसिटी के दोस्तों सारे ही जितने भी मेटल नॉन मेटल टॉक्सिकेंट हैं इनकी टॉक्सिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो गया, मोलिब्डेनम टॉक्सिसिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन टॉक्सिसिटी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ये लास्ट 5 ईयर में पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है क्रोनिक सेलेनियम पॉइजनिंग इन एनिमल्स। दोस्तों सेलेनियम पॉइजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग है, आप इसका एक बार टॉक्सिकेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल साइंस और इसका एक स्पेसिफिक एंटीडोट है, इसको जरूर याद कर लेना, ये शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटीज ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये आपको एंटीबायोटिक्स वाले पोर्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और एक बार इसका फ्लो चार्ट बनाकर इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई एंटी निमेटोडल ड्रग्स एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्बेंडाजोल। तो क्लासिफिकेशन के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक फ्लो चार्ट बना के उसको याद करें, तो आपके एग्जाम में भी अगर आई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस फ्लो चार्ट को बना देंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव और स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्राइट एंड इट्स ट्रीटमेंट। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट पॉइजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो आप इसको भी एक बार कंसिडर करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लेंटेना कैमरा एंड नीरियम ओलेंडर पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा पूछा हुआ तो नहीं है लेकिन एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्वेंशियल ब्लॉकेड मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेटेज रखने वाला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट है सेकेंडरी फोटो सेंसिटाइजेशन। दोस्तों फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप के फोटो सेंसिटाइजेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, किस प्लांट की वजह से फोटो सेंसिटाइजेशन होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, तो आप इसको जरूर एक बार रीड करके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग्स। दोस्तों एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और उनके एग्जांपल्स, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करके दूं जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी निमेटोडल ड्रग्स, ऐसे सबको आप कोई लिस्ट प्रिपेयर करके दूं, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर अपना आंसर देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये भी एक शॉर्ट नोट है और ये काफ़ी एक बर्निंग टॉपिक है जो शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स विद एग्जांपल। तो दोस्तों एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन वही फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाकर एक बार उनके एग्जांपल्स नीचे लिखकर अच्छे से याद कर लेना ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स। एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स जो हेलमेंथीज को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं उनको एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स कहते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, कैसे पैरालिसिस कोज करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट इंटरनल पैरासाइट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन विंका एल्कलॉइड्स। ये क्वेश्चन दोस्तों एक दो बार आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। बाकी आप एक बार इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया पॉइजनिंग। तो दोस्तों यूरिया पॉइजनिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नॉर्मल फार्म के अंदर भी यूरिया पॉइजनिंग होती है, तो क्या क्लिनिकल साइंस होते हैं, कौन सा सोर्स होता है जिनसे यूरिया एनिमल यूरिया को फीड करता है, इसके क्या क्लिनिकल साइंस आते हैं, क्या एंटीडोट है, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेंटल फ्लोरोसिस विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये आपको सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के अंदर मिल जाएगा, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीकोएगुलेंट टाइप ऑफ रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स जो माइस होती है, रैट्स होते हैं, उनको किल करने के लिए जो अपन रोडेंटिसाइड्स यूज़ करते हैं उनका जो टॉक्सिकेंट होता है वो कैसे एंटीकोएगुलेंट की तरह से काम करता है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा शॉर्ट नोट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनस स्नेक बाइट। स्नेक बाइट होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एंटीबायोटिक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिएगा कैसे मैकेनिज्म होता है इसका, कैसे काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका क्लासिफिकेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, कैसे वर्क करता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर डिप्रिवेशन टॉक्सिसिटी इन एनिमल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज़्यादा बार आया हुआ नहीं है, तो मैंने इसको, ठीक है, आप एक बार इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इन डॉग्स। वही दोस्तों सेम स्नेक बाइट इन डॉग्स, स्नेक बाइट के क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो आप एक बार इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटाकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल ड्रग है दोस्तों। एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनोक्लोराइड। ऑर्गेनोक्लोराइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स के लिए और लॉन्ग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार इनको शॉर्ट नोट के लिए भी और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हीमोलाइटिक क्राइसिस इन सीप। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर कंसिडर जरूर किया है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर आपको इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपको उन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कराने की। नेक्स्ट दोस्तों रेशनल ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के सारे ही जितने भी टॉपिक्स हैं सब इम्पोर्टेंट हैं एंड शॉर्ट नोट्स लॉन्ग के अंदर भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्लिनिकल साइंस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ओपीआई इन डेयरी एनिमल्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोराइड, जितने भी मैंने आपको बताए थे ये सब इम्पोर्टेंट है, इनका एक बार आप टॉक्सिसिटी के अंदर जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट दोस्तों टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज़्यादा पूछा हुआ नहीं है एग्जाम में, एक दो बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर कंसिडर किया है। नेक्स्ट दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी एंड क्लिनिकल साइंस ऑफ टाइप 1 पायरेथ्रोइड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों एंटी बैक्टीरियल ड्रग। एंटी बैक्टीरियल ड्रग कौन से होते हैं, किनकी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट रीनल टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी क्या होती है, किन ड्रग्स या किन टॉक्सिकेंट से रीनल टॉक्सिसिटी होती है, एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी होती है
दो टाइप की क्रोनिक होती है या एक्यूट होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट्स लगते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला आता है डिफाइन फ्लोरोक्विनोलोन्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनका केमिकल नेचर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, थेराप्यूटिक यूजेस एंड टॉक्सिसिटी। दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ये मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप इसका एग्जाम्पल, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल यूजेस और इसका एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, सब चीज़ एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के सामने जो भी ईयर लिखा हुआ है यानी उनका मतलब ये है कि ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है लॉन्ग के अंदर। ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर मैंने लिखा हुआ है 2019, किसी का अगर लिखा हुआ है 2023, तो मतलब उनके ईयर वाइज लिखे हुए हैं मैंने कि पिछले सालों में ये क्वेश्चंस आए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इनको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। टॉक्सिसिटी का मैंने आपको एज यूजुअल पहले भी बताया है कि टॉक्सिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2019 के अंदर लॉन्ग में पूछा हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ कंपाउंड इन एनिमल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बर्निंग है, 2019 में आया हुआ है एंड लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसका काफ़ी काफ़ी बार पूछा भी हुआ है। तो आप इसको रेडी कीजिएगा अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस विद मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड मेजर टू अवॉइड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। दोस्तों एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस काफ़ी बर्निंग इशू है क्योंकि एंटीबायोटिक्स के यूज़ से अभी एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के अंदर रेसिस्टेंस आता जा रहा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए कि कैसे डेवलप होता है किसी भी एनिमल के अंदर, और इससे अवॉइड, इससे बचने के लिए क्या क्या मीजर्स, क्या क्या कंट्रोल मीजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल इन HCN पॉइजनिंग इन रूमिनेंट। साइनाइड पॉइजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होता है, क्या इसके क्लिनिकल साइंस है, क्या सिम्टम्स है, क्या एंटीडोट्स है। और ये 2022 एंड 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगातार 2 सालों में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको जरूर रेडी कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द ड्रग्स यूज टू कंट्रोल एक्सटर्नल पैरासाइट्स विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्सटर्नल पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जरूर याद करना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके थेराप्यूटिक यूजेस, उसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, सब चीज़ें आप कुछ भी चीज़ें मिस मत करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट कोज्ड बाय अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। 2017 और 2016 दोनों में पूछा गया है, बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इन एनिमल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए। और पॉइजनिंग के मैंने अभी आपको बताया कि पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी मेटल नॉन मेटल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कॉपर पॉइजनिंग है, मोलिब्डेनम पॉइजनिंग है, लेड पॉइजनिंग है, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा शॉर्ट नोट और लॉन्ग तीनों के हिसाब से। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटी बैक्टीरियल एजेंट बेस्ड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, mode of action with at least 2 suitable example of each, describe mechanism of action, clinical indication, toxicity of sulfonamides। सल्फोनामाइड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कीमोथेरेपी वाले पोर्शन के अंदर जरूर मिल जाएगा और आप इसको देख लीजिएगा, लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, किसी क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने के, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट फोटो सेंसिटाइजेशन।
दोस्तों मैंने बताया था फोटो सेंसिटाइजेशन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, किन किन प्लांट की वजह से फोटो सेंसिटाइजेशन कोज होता है, क्या क्लिनिकल साइंस आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, तो आप इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिकोसिस या पॉइजनिंग इन एनिमल्स। दोस्तों ये प्रैक्टिकल एंड थियोरटिकल दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट आप एग्जाम के अंदर बुलेटिन पॉइंट्स बनाकर आंसर दीजिएगा, तो उससे एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। और जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्ड होता है उसको पेंसिल से हाईलाइट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले उन्हीं वर्ड्स को देखेगा, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स का। नेक्स्ट दोस्तों आयरन टॉक्सिसिटी एंड नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन्स। तो एंटीबायोटिक्स मैंने जो आपको बताई सल्फोनामाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, टेट्रासाइक्लिन्स है। तो दोस्तों ये थे फार्माकोलॉजी पेपर 2 के कुछ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर करूंगा, ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। तो बने रहिए चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।